बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं चिकन मोमोज़ और ये बहुत आसान और बहुत जल्दी बन जाने वाली मेरी डिश है। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, बहुत आसानी से ये इसकी चटनी भी बन जाएगी और ये मोमोज़ तो बहुत ही जल्दी झटपट बन जाने वाले हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले जो इसकी चटनी स्टार्ट की थी, और चटनी भी मैंने इतनी आसान तरीके से बताई है, और ये चटनी बनाने का जो तरीका आसान है और इसकी जो बनकर ये रेडी होगी, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। और आप ये चटनी बना के स्टोर कर लें, फ्रीज़ कर लें, और ये हर खाने के साथ बहुत मज़े की लगेगी, क्योंकि मोमोज़ की जो चटनी होती है वो कुछ स्पेशल किस्म की होती है, और मोमोज़ के साथ बहुत मज़े की लगती है ये वाली चटनी। और आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ जो मोमोज़ की फिलिंग है ना, वो तैयार कर ली थी। उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने सबसे पहले 2 से 3 प्याज को लेकर ना, उनको इस तरह से रफली कट करके, और फिर मैंने इनको चॉपर में चॉप कर लिया था अच्छी तरह से। जब ये चॉप हो गई थी, बिल्कुल उनको बारीक फाइनली चॉप करना है। और जब ये चॉप हो गई थी अच्छी तरह से, तो मैंने निकाल लिया था। फिर प्याज को चॉप करने के बाद मैंने एक चिकन का पीस ले लिया था, बोनलेस पूरा पीस था ये, चेस्ट पीस। इसको मैंने कटिंग करके और उसको भी मैं चॉपर में चला लूँगी, ताकि ये मैं इसका ना कीमा फाइनली कीमा बना दूँगी। मैं बाज़ार से नहीं मंगवाती, बल्कि भी इस तरह से खुद बना लेती हूँ। चॉपर में बहुत आसानी से चिकन का कीमा बन जाता है, मटन का भी बन जाता है, बीफ का भी बन जाता है, जिस तरह का भी आप बनाना चाहें। तो मैंने यहाँ इसको बिल्कुल फाइनली इसको कीमे की शेप दे दी है, और ये कीमा बन के हमारा रेडी हो गया है। अच्छा, साथ ही फिर मैंने इसमें हरी मिर्च वगैरह हमने ऐड करनी है ना, वो भी हम ऐड कर लेंगे। और ये देखें, इस तरह से मैंने इसके अंदर ही हरी मिर्ची भी ऐड कर दिया, और थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन का कीमा में डाल के, ताकि जो हरी मिर्च के बीज वगैरह होते हैं ना, वो भी सारे इस तरह निकल आते हैं। अच्छा, ये देखें, मेरा ये हरी मिर्च का पेस्ट भी है फुल बनकर रेडी हो गया है। मैंने प्याज भी चॉप कर ली है, हरी मिर्च भी चॉप कर ली है, कीमा भी मैंने प्रॉपरली इसको फाइन चिकन को कीमे की फॉर्म दे दी है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें, ये देखिए मैंने इस तरह से सारा निकाल लिया है। अब मैं एक सॉस पैन में या एक कढ़ाई में इस तरह से ऑयल डाल के, उसमें मैंने प्याज डाल दी थी। ऑयल मैंने कम ही डाला, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून होगा, मतलब 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल के, फिर उसमें मैंने जो प्याज अपनी चॉप की थी वो डाल दी है। उसका पानी खुश करके ना, फिर हम इसमें कीमा और हरी मिर्चें ये डाल देंगे, और उसको जल्दी से चलाएंगे, क्योंकि कीमा जो है वो चिकन जो है वो कीमे की फॉर्म में आ गया ना, तो आपस में कहीं जुड़ना शुरू हो जाता है अगर हम इसको प्रॉपरली चलाएंगे नहीं। फिर इसमें मैंने मसाले ऐड किए, तो मसाले मैंने ज़्यादा नहीं डाले थे, बस इसमें मैंने नमक हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून ये डाला था। ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं करना है। काली मिर्च भी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाली थी, उसमें चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ये भी तीनों चीज़ें मैंने 1 टेबल स्पून डाल दी थी। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना, इसको फाइनली अच्छी तरह से चला लेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और बस इसका पानी खुश करना है हमने चिकन का, और फिर ये हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे इसका पानी खुश्क हो गया, तो मैंने उतार लिया था। अब हम जो है मोमोज़ की जो डो है वो रेडी कर रहे हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 2 कप मैदा ले लिया है, मेजरिंग कप के साथ। और फिर मैंने इसको एक परात में, इस तरह से मिट्टी की मेरे पास परात है, इसके अंदर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया था, और 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना, मैंने ऑयल करके, और फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था, ताकि इसके कोई लम्ब्स ना रहें ऑयल जो भी मैंने इसमें ऐड किया है। और फिर जब इस तरह से ये देखिए जुड़ने लग जाए ना, तो इसका मतलब ये गूँदने के लिए रेडी है हमारे पास। तो ये देखिए जुड़ रहा था यहाँ पे, फिर मैंने पानी डालकर इसमें और अच्छे से इसको गूँध लिया था। गूँध के मैंने तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे रख दिया था, क्योंकि जितना ये आटे को स्टे दिया जाए ना उतना अच्छा, क्योंकि ये फूलता तो नहीं है, लेकिन इसको स्टे देना हमारे लिए ज़रूरी है। या मेरी ये जो है, मैंने फिर ऊपर ऑयल लगाकर इसको रख दिया था 2 से 3 घंटे की। फिर मैंने चटनी की प्रिपरेशन कर ली थी। यहाँ मैंने चूल्हे के ऊपर, चलते हुए चूल्हे के ऊपर तकरीबन 4 मैंने टमाटर रख दिए थे, 1 प्याज और 2 से 3 जो थे लहसुन के जवे। ये रख के मैंने इसको अच्छी से इन सब चीज़ों को ऊपर से जला लिया था, ताकि जो इसका जो टमाटर का छिलका है ना, वो रिमूव करने में आसानी हो। और प्याज का छिलका भी, क्योंकि फिर प्याज का छिलका ऊपर से तो जल जाता है, लेकिन अंदर से जो प्याज है वो नरम हो जाता है। और इस तरह से आप चटनी बनाएंगे ना, तो इस चटनी की ये जो रोस्टेड चीज़ों के साथ बहुत मज़े की लगेगी। यहाँ मेरे पास लाल मिर्च जो थी ना, कश्मीरी लाल मिर्च, जो सूखी मिर्च होती है, दुगनी मिर्च, वो नहीं थी, तो उसकी जगह मैंने हरी मिर्च ऐड कर ली थी। अच्छा, यहाँ पे भी ये देखें, मैंने इसका सारा जो छिलका है वो रिमूव कर लिया है, चारों टमाटरों का,
प्याज का, और ये देखिए प्याज का भी इस तरह से, और फिर साथ ही लहसुन का भी। फिर मैंने इन सब चीज़ों को ना अच्छी तरह से वॉश किया था। वॉश करने के बाद ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो गई थी। ये देखिए इस तरह से सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो गई थी। फिर मैंने इनको कट करके ना इसको ब्लेंडर जार में डाल दिया था इन सब चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए। ये देखिए सारा कुछ डाल दिया मैंने, और इसमें भी मैंने हरी मिर्ची भी ऐड कर दी थी 3 से 4 अदद। और इसको मैंने इस तरह से इस सॉस पैन में डालकर, और मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी डाल दी थी हाफ़ टी स्पून, और साथ ही इसमें ज़ीरा ऐड किया था हाफ़ टी स्पून, और थोड़ी-सी मैंने इसमें मेथी भी ऐड की थी, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। साथ ही इसमें मैंने ऑयल डालकर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, और फिर इसको मैंने अच्छे से चला के इसका सारा पानी जो है ना वो खुश्क कर लिया था। ये बहुत मज़े की बहुत टेस्टी चटनी थी। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, साथ दाल रोटी बनाएँ, चावल बनाएँ, पकोड़े बनाएँ, कुछ भी बनाएँ उसके साथ बहुत मज़े की लगती है। फिर यहाँ देखिए मैंने इस तरह से डो जो है वो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। मेरे ये 3 पेड़े बन गए थे। अच्छा, अक्सर मैंने जो वीडियोज़ में भी देखा है ना मोमोज़ के लिए छोटे-छोटे पेड़ों को लोइयाँ तोड़ के बना ली जाती है। लेकिन मैंने क्या किया था, साथ ही साथ मैं दूसरी तरफ चटनी की पानी खुश कर रही थी। मैंने क्या किया था, मैंने रोटी की शेप में ना इसको पूरा बेल के एक रोटी बना ली थी इसकी पूरी, और बिल्कुल पतली। इस तरह से क्या होता है कि बिल्कुल फ़ाइन एक जैसे मोमोज़ बनते हैं, कोई छोटा बड़ा पेड़ा नहीं होता। इस तरह से पूरी रोटी की शेप देके ना मैंने उसे अच्छे से फ़ाइनली बिल्कुल पतली शेप में दे दी थी, क्योंकि जितनी पतली रोटी बेलेगी ना उतने अच्छे हमारे मोमोज़ बन के रेडी होंगे। फिर जब ये मेरी बिल्कुल एक अच्छी रोटी की शेप में आ गई थी, पतली मेरे पास तैयार हो गई थी, तो फिर मैंने इसको ना एक कटोरी की मदद से ना इसको इस तरह से शेप दे दी थी, ये देखिए। और ये फाइनली मेरी एक जैसे बनकर मेरी रेडी हुए थे। एक रोटी में मैंने तकरीबन 4 बना लिए थे, और फिर उसके बाद फिर ये मेरी देखिए रोटी बच गई थी। फिर मैंने इसका एक पेड़ा बना लिया था अलग से, और इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा ये मैंने इस तरह से सेंटर से फ़ोल्ड करके ना इसको साइडों से इस तरह से इसके किनारे जो हैं वो मैं दबाती गई थी, और ये देखिए मेरे बन के इस तरह से। मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 शेप में बनाया। पहली शेप मेरी ये थी, मैंने 4 जो हैं वो इस तरह से बना लिए थे, और ये इस तरह से भी बहुत मज़े के लगते हैं। और एक जो पोटली स्टाइल में बनाए जाते हैं ना मोमोज़, जो टिपिकल हिंदुओं की ये डिश है, रेसिपी है, लेकिन आजकल जो है वो मोबाइल पर इसका बहुत ट्रेंडिंग में है। तो मेरे बच्चे भी जब देखते हैं ना मोबाइल में, तो बस मम्मा मोमोज़ बना लें। ये देखिए इस तरह से, अक्सर ये इस तरह से ही बनाए जाते हैं। तो मैंने ये वाली शेप भी दी थी, 4 मोमोज़ मैंने उस तरह से बना के रखे थे, और 4 मैंने इस तरह से बना लिए थे पोटली स्टाइल में भी। और ये मैंने ये जो मेरी फिलिंग थी चिकन की, ये इस तरह से मैंने 1-1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर डालकर, और फिर इसको इस तरह फ़ोल्ड करके मैं रखती हुई भी चली गई थी। साथ ही मैंने दूसरी तरफ पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि हम इसको भी स्टीम देंगे। स्टीमर में बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है ये। सो इस तरह, और ये इतनी मज़े की लगी थी, मेरे बच्चों ने इतनी शौक से खाई थी ना, कि अगले दिन की भी फ़रमाइश आ चुकी है मेरे पास कि मैंने नेक्स्ट डे भी यही बनानी है। सो आप भी बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए भी ये आइडियल रेसिपी है, और बहुत मज़े के और बहुत जल्दी बन जाने वाले हैं। सर्दियों में कुछ भी बनाने में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत मज़े की बहुत झटपट बन गई थी, और बच्चों ने बहुत मज़े से शौक से खाई थी। तो देखिए 4 ये इस तरह रेडी हो गए, 4 ये इस तरह रेडी हो गए। फिर मैंने क्या किया था, मेरे पास अलग से कोई स्टीमर तो था नहीं, मेरे पास एक अलग से जो होती है ना ढकने के लिए होती है जाली, कोई भी जाली आपके पास हो, स्टैंड वाली हो या इस तरह से, मेरे पास ये इस तरह से थी दूध के ऊपर ढकने की वाली। मैंने इसके ऊपर ऑयल से ग्रीस करके ना इस तरह से रख दी थी, और फिर इसके ऊपर भी मैंने ऑयल ब्रशिंग कर दी थी, और फिर मैंने इसको पानी पहले से उबालने के लिए रखा हुआ था, उसके अंदर इस तरह से इसके ऊपर रख के और ऊपर ढक दिया था। उसे ये 10 मिनट में मेरे बन के रेडी हो गए थे, और बहुत मज़े के बने थे, और चटनी के साथ तो ये बहुत ही मज़े के लगा। अच्छा, दूसरी जो मैंने शेप बनाई थी ना, तीसरी शेप, वो इस तरह से बनाई थी, इसको लीफ की शेप दी थी। ये भी बड़े मज़े की बनी थी, और बहुत अच्छे बने थे ये भी मेरे ना। अच्छा, इस तरह 2 कप मैदे में आप तकरीबन 24-25 जो है ना वो मोमोज़ आप इजीली बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने बनाया। क्योंकि आप अलग से जब पेड़े बनाते हो ना, तो वो बहुत कम बन पाते हैं, लेकिन जब मैंने इस तरह से बनाया ना, तो ये देखें ये डबल हो जाते हैं साइज़ में भी। तो ये मेरे बन के मेरे मोमोज़ रेडी हो गए थे, और ये बहुत मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी। और ये मेरे मोमोज़ की फ़ाइनल लुक है। और जब दूसरी भी मैंने इसी तरह से इसमें ऐड कर दिए थे, ऊपर मैं इसको ब्रशिंग कर दूँगी, ऑयल से ग्रीस कर दिया था इसको मैंने। ये भी बन के रेडी हो गए, तो बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। मेरे चैनल को इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इसी तरह की झटपट मिनटों में बन जाने वाली रेसिपीज़ जो हैं वो मिल सकें। और मेरे चैनल पे और भी बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं, उनको भी आप देखें और उन्हें लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए इस तरह से ये मेरे सारे मोमोज़ जो हैं
वो बनकर रेडी हो गए थे। और यहाँ पे मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं ये हट निकाल के नहीं, मेरे बनकर रेडी हो गए थे। तो ये इनकी फाइनल लुक है। और आई होप आपको मेरे मोमोज़ अच्छे लगे होंगे। ये देखने में ये शेप भी अच्छी लग रही थी, हर तरह की शेप अच्छी थी, इनका टेस्ट बहुत मज़े का था। चाहें तो आप कच्चे चिकन को भी इसके अंदर फिलिंग करके भी बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।